नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस माइंड में। आज का टॉपिक है मैनेजर एक्स और मैनेजर वाई। ये थ्योरी डगलस मैकग्रेगर ने 1960 में अपने प्रसिद्ध पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में पेश किया था। ये थ्योरी कर्मचारियों की प्रेरणा और कार्य करने के तरीके के बारे में मैनेजरों के दो अलग अलग नजरिया को दर्शाता है। यानी कर्मचारियों का प्रति मैनेजर का क्या नजरिया होता है इसको बताता है, और मैनेजर कर्मचारियों के बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में बताता है। इस वीडियो में हम इस थ्योरी को उदाहरण के साथ विस्तार में जानते हैं। पहले मैनेजर एक्स की मान्यताओं को समझते हैं। मैनेजर एक्स मानते हैं कि कर्मचारी स्वभाव से आलसी होते हैं और काम से बचना चाहते हैं। उनके पास कोई लीड करने की क्षमता नहीं होती है और उन्हें लगातार डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। उन्हें काम पसंद नहीं आता और वे जितना हो सके उतना कम काम करना चाहते हैं। उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए मैनेजरों को उन्हें लगातार निर्देश देना होगा, उन पर नजर रखनी होगी और उन्हें नियंत्रित करना होगा। उनका मानना है कि कर्मचारियों ज्यादातर सजा के डर से मोटिवेट होते हैं और वे तभी जोर से काम करेंगे जब उन्हें जोर से बोला जाए। थ्योरी एक्स मैनेजर्स ज्यादातर डिक्टेटर यानी अथॉरिटेरियन होते हैं और वे अपने कर्मचारियों की माइक्रो मैनेज करते हैं और काम करवाने के लिए अक्सर धमकाते या धमकी और सजा देते हैं। अब हम देखेंगे कि मैनेजर एक्स थ्योरी को किन किन सिचुएशन में लागू किया जा सकता है। पहला, जहां नए या अनुभवहीन कर्मचारी यानी न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज, जब आप किसी न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो तो शुरुआत में थोड़ा अधिक स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस उपयोगी हो सकता है। मैनेजर एक्स का दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि कर्मचारी बुनियादी बातों को समझे और सही दिशा में चलें। दूसरा, जहां दोहराए जाने वाले या नियम आधारित कार्य यानी रिपेटिटिव और रूल बेस्ड टास्क्स, कुछ कार्य प्रकृति से दोहराए जाने वाले या नियम आधारित होते हैं। इन कार्यों के लिए कर्मचारियों को बहुत अधिक ऑटोनॉमी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। मैनेजर एक्स का स्पष्ट निर्देश और निगरानी यह सुनिश्चित कर सकती है कि कार्य कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से किए जाएं। तीसरा, जहां कम प्रदर्शन करने वाली टीमें यानी लो परफॉर्मिंग टीम्स, यदि आप किसी कम प्रदर्शन करने वाली टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। मैनेजर एक्स का दृष्टिकोण अल्पावधि में जवाबदेही बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री मैनेजर जो मैनेजर एक्स की मान्यताओं का पालन करता है, वो हर समय कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखता है। वो छोटे छोटे कार्यों के लिए भी विस्तृत निर्देश देता है और कर्मचारियों पर लगातार काम करने का दबाव बनाता है। अब मैनेजर वाई की मान्यताओं को देखते हैं। मैनेजर वाई का मानना है कि कर्मचारी काम में लगे रहते हैं और चैलेंज को स्वीकार करना पसंद करते हैं। उनके पास क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता है। सही माहौल में वे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं। उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए मैनेजर उन्हें फ्रीडम देता है, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देता है और उनकी क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल को प्रोत्साहित करता है। अब हम देखेंगे कि मैनेजर वाई थ्योरी को किन किन सिचुएशन में लागू किया जा सकता है। पहला, जहां अनुभवी और कुशल कर्मचारी यानी एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज, यदि आपके पास अनुभवी और कुशल कर्मचारियों की टीम है तो उन्हें सफल होने के लिए अधिक ऑटोनॉमी और ओनरशिप की आवश्यकता हो सकती है। मैनेजर वाई का दृष्टिकोण उनकी क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का उपयोग करने में मदद कर सकता है। दूसरा, जहां जटिल या रचनात्मक कार्य यानी कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव टास्क्स, जटिल या रचनात्मक कार्यों के लिए कर्मचारियों को नई चीजें सीखने और प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। मैनेजर वाई का दृष्टिकोण उन्हें जोखिम लेने और इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तीसरा, जहां उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमें यानी हाई परफॉर्मिंग टीम्स, यदि आप किसी उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम के साथ काम कर रहे हैं
तो उन्हें सफलता कायम रखने के लिए प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। मैनेजर वाई का दृष्टिकोण उनकी ताकतों का निर्माण करने और उन्हें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में निवेशित महसूस कराने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मैनेजर जो मैनेजर वाई की मान्यताओं का पालन करता है, वो कर्मचारियों को ऑटोनॉमी देता है, वो उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने और उन तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाने में शामिल करता है। वह उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और उन्हें नई चीजें सीखने का अवसर देता है। तो दोस्तों, आज हमने मैनेजर एक्स और वाई के थ्योरी के बारे में सीखा। हमने देखा कि ये थ्योरी कर्मचारियों के बारे में बिल्कुल अलग धारणा रखते हैं। मैनेजर एक्स कर्मचारियों को नियंत्रित करने पर बल देता है, जबकि मैनेजर वाई कर्मचारियों को सशक्त बनाने पर बल देता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप एक मैनेजर के रूप में समझें कि कोई भी थ्योरी सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। अपनी टीम के सदस्यों को जानें, उनके कौशल सेट को समझें और उस दृष्टिकोण का उपयोग करें जो उन्हें सफल होने में मदद करेगा। कभी-कभी आपको सख्त होना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अपने कर्मचारियों पर भरोसा करना और उन्हें सशक्त बनाना उन्हें अधिक जवाबदेह और उत्पादक बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही मैनेजमेंट से जुड़े अन्य टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट्स में लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।